वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी प्रायोरिटीज को यानी अपनी प्राथमिकताओं को कैसे हम सेट करें। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे जिंदगी में प्रतिदिन की डेली एक्टिविटी में आते हैं। उन कार्यों को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वक्त में आप सारे कार्यों को नहीं कर सकते, लेकिन आपका टॉप फोकस किन कामों पर हो और उसको करने से रिजल्ट्स कैसे क्रिएट होकर के आए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं काशिफ पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक और वीडियो में। हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि कैसे अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करें। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे यूज करके अपने 1 आवर को, मॉर्निंग के 1 आवर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अपने दिन को बेहतर बनाइए और दिन को बेहतर बनाने के साथ साथ जो आपके डेली रूटीन के इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिनको करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करके सेट करें प्रायोरिटी वाइज, ये सीखने वाले हैं आज की वीडियो पे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देने वाला हूं जिससे आप अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपनी उन सारी एक्टिविटीज को, जिसको करके आपके पास एक बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं इन टेक्निक्स को। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे कहते हैं ए बी सी एनालिसिस। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है ना, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वही टेक्निक यहाँ यूज कर सकते हैं आप, जिसे कहते हैं ए बी सी एनालिसिस। एबीसी यानी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत लंबे समय से यूज करी जाती है कैटेगराइज करने के लिए आपके कार्यों को। अपने कार्यों को किस तरह से कैटेगराइज करें, ये इसी टेक्निक का कमाल है। एबीसी एनालिसिस अलाउ करता है आपको अपनी प्रायोरिटीज को यानी आपकी प्राथमिकताओं को, अपने कार्यों को अलग अलग 3 वर्गों में बांटने के लिए। कौन से कार्य हैं और कैसे बांटे जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहली कैटेगरी जिसे कहते हैं ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में कौन से कार्य आते हैं? एक कैटेगरी में वैसे कार्य आते हैं जो आपके लिए अर्जेंट है एंड इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण भी है और उन्हें करना बहुत ही अर्जेंट आपके लिए है। बहुत सारे कार्यों को करना है, उसमें से एक कैटेगरी वो होगी जिसमें अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जिनको करना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं आगे आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं, डोंट वरी। बी कैटेगरी कौन सी आती है? बी कैटेगरी वैसी होती है जो इंपॉर्टेंट तो है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्जेंट नहीं है अभी, उसे बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है। ऐसे कार्यों को आप बी कैटेगरी में डाल सकते हैं। और सी कैटेगरी आती है जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़े एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे टीवी देखना। टीवी देखना इज नॉट वेरी अर्जेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कोई बहुत ज्यादा टीवी में सीरियल देखना बहुत अर्जेंट भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऑल्दो ये आपके डेली रूटीन का एक पार्ट हो सकता है। दोस्तों से गॉसिप करना, ये कोई बहुत अर्जेंट भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये वैसे कार्य हैं जिनको आप कैटेगरी सी में डाल सकते हैं। कैटेगरी बी में जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल खाना खाना, राइट? या म्यूजिक सुनना, ये वैसी चीजें हैं जो बहुत अर्जेंट नहीं है। आप अपने फूड को 15 मिनट 20 मिनट आगे टाइम को बढ़ा करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यस, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको खाना खाना चाहिए सो दैट कि आपके बॉडी को सारी ऊर्जा मिल पाए, राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन वैसे कार्य जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या आपको अपने किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है जिसकी डेडलाइन बिल्कुल नजदीक है, आपको अगर कल सुबह 10 बजे अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी है, या आपको कोई एग्जामिनेशन देना है, या आपकी क्लोजिंग की कोई डेट है, या आपका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डील होने वाला है, तो वो आपके लिए अर्जेंट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये करना आपके जीवन के लिए जरूरी है। और अर्जेंट क्यों है? क्योंकि टाइम पे करना है। अगर आपको आपने उसे नहीं किया तो उसके बहुत सारे गलत परिणाम निकल के आ सकते हैं। अगर एग्जाम में आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोजेक्ट को टाइमली सबमिट नहीं किया तो आपकी जॉब खतरे में आ सकती है, राइट? तो दिस आर थिंग्स विच आर अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो हमारे जीवन में प्रतिदिन के बहुत सारे जो गोल्स बनते हैं, टू डू लिस्ट जिसे मैं कहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग टू डू लिस्ट। आपकी जो टू डू लिस्ट बनानी होती है उसमें अपने बहुत सारे कार्यों को आप ए बी सी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं।
तीनों कैटेगरी में फिर से रिवाइज कर दूं, ए कैटेगरी जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होगी, बी कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं होगी, और सी कैटेगरी जो ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एबीसी प्रिंसिपल जो है कैसे कंबाइन करता है पैरेटो एनालिसिस के साथ। पैरेटो एनालिसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल टेक्निक है जो यूजफुल होता है हमारे पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शंस को करने में, ताकि अपने अटेंशन के साथ हम उसे पूरा कर पाए। जो भी चीजें करनी जरूरी है, इसके लिए पैरेटो का प्रिंसिपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पैरेटो का प्रिंसिपल जो ये कहता है कि ये एक क्रिएटिव तरीका है, एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है अपने कार्यों के परिणामों को देखने का और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन बहुत सारे विचार आते हैं, मोर देन 60,000 विचार हमारे दिन में दिमाग में प्रतिदिन आते रहते हैं। इसमें बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मोर देन 95% थॉट्स आर ऑफ नो यूज, ओनली 5% जो होते हैं वो हमारे लिए काम के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना, उन सारे विचारों को स्टिमुलेट करना, जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस, राइट, जिसे कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग, जिसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, जिसको करके आप अपने पूरे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस में कन्वर्ट कर पाए और अपने प्रॉब्लम्स के रूट काउज तक पहुंच पाए। ये काम करने का फॉर्मूला है पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस जो टेक्निक है वो आपको ये सिखाता है कि आप आइडेंटिफाई करें अपने 20% उन कारणों को जिसको करना जरूरी है, ताकि आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बड़े सिंपल शब्दों में समझें। आपके 20% जो कारण है, 20% काउजेज हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी 80% समस्याओं को खत्म किया जा सके, जिसे कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल, 80/20 प्रिंसिपल। 80/20 प्रिंसिपल्स ये कहता है कि हमारे जितने भी कार्य हैं, 20% जो काम हमारे कार्य होते हैं उनसे 80% परिणाम मिलता है, और 80% जो काम होता है उससे 20% रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना है? उन 20% इफर्ट्स पे जिसको करके 80% परिणाम मिलते हैं, राइट, जिसे कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल और थोड़ा क्लियरली समझते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरेटो प्रिंसिपल फॉर एन इंडिविजुअल इज दैट इट रिमाइंड्स यू टू फोकस द 20% ऑफ द थिंग। आपने फोकस किस पे करना है? उन 20% चीजों पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। ओनली 20% आर रियली इंपॉर्टेंट। केवल 20% चीजें ही ऐसी हैं जो आपके लिए रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस 20% प्रोड्यूसेस 80% ऑफ रिजल्ट। आपके 20% जो फोकस होते हैं उससे 80% परिणाम आते हैं। आइडेंटिफाई करना है उन फोकस करने वाली चीजों को, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी 80% चीजों को छोड़ दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा फोकस आप उन 20% चीजों पर करें जिनको करने से 80% परिणाम आते हैं। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप देखते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस में 20% लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं वो 80% होता है टोटल टर्नओवर के, राइट। यानी 20% लोग सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं 80% का। किसी क्लास की अगर बात करें, किसी क्लास में आप देखेंगे, किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं उसमें 20% लोग बच्चे जो ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे होते हैं जो बाकी 80% से काफी ऊपर होता है। अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन में, किसी भी ट्रेन में आपने सफर किया होगा, आपने देखा होगा कि बाकी जो बोगियां होती हैं वो जनरल क्लास की होती है, स्लीपर क्लास की होती हैं, लगभग 20% जो बोगियां होती हैं वो एसी क्लास की होती हैं, राइट। किसी भी सोसाइटी में अगर आप ये देखें कि जितने भी रिच पर्सन हैं पूरे पॉपुलेशन का 80% धन संपदा पैसा 80% लोगों के पास जितना होता है ऑल टुगेदर, इनको कंबाइन करके बाकी 20% के पास उतना होता है। यानी 20% लोगों की जो क्षमताएं हैं बाकी 80% लोगों की क्षमताओं के बराबर होती है। 20% का प्रिंसिपल ये हर जगह लागू होता है, हर वर्ग में लागू होता है, हर क्षेत्र में लागू होता है, हर टीम में लागू होता है, हर बिजनेस में लागू होता है, हर एक जगह लागू होता है। कौन सा प्रिंसिपल? कि 20% लोग या 20% जो चीजें हैं वो हमारे लाइफ के 80% चीजों को प्रभावित करती हैं। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आज के इस पूरे वीडियो में जो बेसिक पॉइंट इज दिस कि हमें फोकस करना है उन 20% इफर्ट्स पे
उन 20% लोगों पर, उन 20% चीजों पर जिनको करने से 80% परिणाम क्रिएट होते हैं, 80% रिजल्ट क्रिएट होते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं, उनका ज्यादा फोकस चला जाता है 80% पे, जहां से रिजल्ट केवल 20% क्रिएट होते हैं। आपने समय ज्यादा लगाया, आपने एनर्जी ज्यादा लगाई, आपने अपना टाइम ज्यादा यूज अप किया, 80% चीजों पर रिजल्ट केवल 20% निकल के आते हैं। लेकिन अगर इसके जस्ट उल्टा आपने अपना ज्यादा फोकस, अपने अपना 80% फोकस लगा दिया उन 20% चीजों पर, जहां से आपने 80% परिणाम क्रिएट होते हैं, तो रिजल्ट जबरदस्त चेंज होते हैं। सो कैटेगराइज करना है उन चीजों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। फोकस करना है उन चीजों पर जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है। वैसी चीजें केवल और केवल 20% होती हैं, और उन 20% चीजों को फोकस करने से आप देखेंगे कि आपके पास मोर देन 80% रिजल्ट क्रिएट होने वाला है। तो आज के पूरे वीडियो में हमने इस चीजों को सीखा कि कैसे एबीसी एनालिसिस हमारे जीवन को बेहतर बनने के लिए काम कर सकती है। साथ साथ पैरेटो का प्रिंसिपल जो है, 80-20 का जो प्रिंसिपल है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हम सभी ने मिलकर के उन टॉप 20% चीजों को फोकस करना है जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा आप लोगों से लास्ट में वीडियो में ये सवाल है कि आपके जीवन की वो 20% चीजें कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि आपके वो कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, कौन सी वो चीजें हैं जिन पर आपका 20% फोकस है, जहां से आपको 80% परिणाम मिलने का चांसेस है। क्या आपने पता किया है कि आपका वो 20% कौन सा फोकस एरिया है? क्या आपने उसको फाइंड आउट किया है? अगर आज तक नहीं किया, आज का आपका ये एक आप होमवर्क मान सकते हैं, जहां हमने ये पता करना है कि हमारी वो 20% फोकस एरिया कौन सी है। उम्मीद है आप सभी अपने उस 20% फोकस वाली चीजों को जरूर देख पाएंगे, जहां से आपके लाइफ में 80% रिजल्ट्स क्रिएट होने वाले हैं। राइट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और पॉजिटिव वीडियो के साथ, एक और बहुत कंस्ट्रक्टिव वीडियो के साथ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। हर दिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियोस को डालने का, एक फ्री वीडियो लाइब्रेरी क्रिएट करने का, जिसको यूज करके, इन सारी टेक्निक्स को यूज करके आप अपने कैरियर में, अपने लाइफ में बहुत बेहतर बन पाए। आप सभी लोग रोजाना प्लग करते हैं, हर दिन वीडियोस को वॉच करते हैं, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोगों का, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।